20 साल एक साजिश को स्थापित करने के लिए एक इकोसिस्टम ने एक एजेंडा चलाया गुजरात दंगे को लेकर कि एक दंगा, एक साजिश, तमाम चीजें चलाई गई। नानावटी आयोग, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये कह दिया कि झूठे खुलासे करने वाले पर कार्रवाई की जरूरत है, गलत जानकारी दी गई, डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया गया, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग करने में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा होना चाहिए, जिसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी का आरोप है कि तीस्ता नहीं, इनकी प्रेरक सोनिया गांधी और तीस्ता सीतलवाड़ को बेसिकली उनके एनजीओ को कांग्रेस पार्टी ने 1.5 करोड़ के आसपास का ये राजनीतिक आरोप लगाया गया। उसी पर हम बहस कर रहे हैं। हम लोग जर्मनी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट अटेंड कर रहे हैं, हम लोग वहीं पर हैं। मैं अब शुभ रास्ता आपके पास और फौद अलीम आपके पास आऊंगा। एक कमेंट पहले शुभ रास्ता, आपके पास आ रहा हूं। आपको भी लगता है कि बिना पॉलिटिकल बैकिंग के 20 साल इतना बड़ा झूठ और एजेंडे को अगर पनपाया गया, ये बिना पॉलिटिकल पैट्रोनेज या राजनीतिक संरक्षण के संभव था? शुभ रास्ता। अमन जी, दो तीन बातें हैं। इसको मैं बिना पॉलिटिकल पेट्रनेज के मान लेती, मैं क्या देश का हर नागरिक मान लेता, अगर तीस्ता सीतलवाड़ को पुरानी सरकार में किसी तरीके का कोई पोजीशन नहीं मिलता। मैं आज जानना चाहती हूं, बहुत अदब से पूछना चाहती हूं आलोक जी से, हालांकि वो बेअदबी से बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ताओं की यह आदत हो गई है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही विनम्रता से पूछना चाहती हूं उनसे, तीस्ता सीतलवाड़ ने हमारे देश के राष्ट्र निर्माण में ऐसे कौन से 5 काम कर लिए कि उनको एनईसी का मेंबर बनाया गया? उसके अलावा मैं पूछना चाहती हूँ, उनके एनजीओ का मैं भी वही देख रही थी, मैं वेबसाइट चेक कर रही थी, मैं न्यूज़ रिपोर्ट्स देख रही थी, मैं प्रेस रिलीजेस देख रही थी, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि तीस्ता सीतलवाड़ के मुंबई वाला जो घर है वो उनकी पैतृक संपत्ति थी, ऐसा प्रेस रिलीज नहीं हुआ। तो अगर कांग्रेस के प्रवक्ता तक को यह जानकारी है कि तीस्ता सीतलवाड़ की पर्सनल संपत्ति कितनी है, ये बहुत कुछ कह जाती है। पॉलिटिकल पेट्रोनेज है या नहीं, इसी बात से मालूम चलता है। मेरा सिंपल सा कहना है अमन जी, 2002 में मैंने 10th का एग्जाम भी नहीं दिया था, तब से लेकर के ये कंट्रोवर्सी आज तक ड्रैग होती रही। आज जब सच सामने आया है तो कुछ लोगों में बौखलाहट क्यों है? अगर वो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पे केस किया जाना चाहिए, ये बात सच है। ये बात मैं भी बीजेपी को कह रही हूं कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो देश का एक नागरिक जो कि कई मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करती है, मैं कह रही हूं कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो सोनिया गांधी को खींचकर कोर्ट ले जाइए। लेकिन अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ जो कारण दिख रहे हैं वो मैं एक नागरिक होने के नाते भी बता रही हूं। मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए अमन जी, इस सरकार में भी बहुत लोग विरोध करते होंगे कांग्रेस का, क्या आपको कुछ वैसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने राइट्स जैसा आक्षेप लगा दिया हो सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे, या किसी भी अभी जो वर्तमान कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं उन पे लगा दिया हो और वो निकल गए हो? उनको तो हर चीज प्रूव करनी पड़ जाती है। राजीव गांधी का आधिकारिक बयान तक पे प्रूव करना पड़ जाता है कि नहीं 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 वो उन्होंने नहीं किया। आप उनके स्टेटमेंट को ऐसे वैसे बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर तो मैं तो जानना चाहती हूं कि गुजरात में जो कुछ भी 2002 में हुआ, बहुत ही भयानक दुर्घटनाएं हुई गुजरात में, उसका केंद्र क्या था? और उस केंद्र के बाद आप मोदी जी के 5 स्पीचेस बताइए जिसमें उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया हो। यहां तो देश का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है बड़ा पेड़ गिरता है तो फिर धरती में भूचाल आता है। किस तरीके की बात कर रहे हैं अमन जी? मैं अंतिम सवाल फिर से दोहराती हूं ताकि ये जो भी विचलन है वो तर्कों से विचलन ना हो। तीस्ता सीतलवाड़ के 5 ऐसे काम गिनवाए राष्ट्र निर्माण के कि मेरे जैसे टैक्स पेयर ने वैसे लोगों को पाल करके रखा है 20 साल, सरकारी पैसे पे पले हैं वो लोग। मैं जानना चाहती हूं, और ये कांग्रेस चूंकि इतना समर्थन कर रही है तीस्ता का, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं, और अगर नहीं बता सकते तो 2 दिन का समय लें, होमवर्क करें और एक प्रेस रिलीज जारी करें कि आखिर तीस्ता के पीछे क्यों खड़े हैं ये लोग। अगर एनजीओ चलाती हैं, एक नॉर्मल एनजीओ चलाती हैं, दुनिया में देश में बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, हर एनजीओ के पीछे तो मैं नहीं देखती कि कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हो। कांग्रेस है, ये आरोप है। अब तीस्ता के पीछे कांग्रेस है या नहीं है तो आरोप है, लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है इसलिए तीस्ता को गिरफ्तार किया गया। जो आलोक जी जो सवाल है, राष्ट्र निर्माण में तीस्ता सीतलवाड़ के 2 या 3 योगदान जिसकी वजह से उन्हें एनएसी का मेंबर बनाया गया, कोई 1 या 2, अगर कोई एक ही योगदान अगर कोई हो तो तीस्ता सीतलवाड़ जी का, जिनको पद्म सम्मान भी बाद में दिया गया। मुझे लगता है मैंने मकान के मामले में भी सबसे पहले कहा, मैं व्यक्तिगत किसी की जानकारियों को उजागर नहीं करता हूं, लेकिन शुभ्रात्सा जी को बता दूं, मैं तीस्ता सीतलवाड़ जी के जो दादाजी थे वो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। पहले मैं ये तीस्ता का कोई वकील नहीं हूं, ना मुझे कोई तीस्ता से कोई लेना है, ना मुझे कोई देना लेना है उनसे, ठीक है। दूसरी चीज,
मैं पूछना चाहता हूं, आरोप तो बहुत लगे थे, 100 करोड़ रुपए हाथरस के दंगे भड़काने के लिए आया था। न्यूज 18 ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी, उसका क्या हुआ? दिशा रवि की टूल किट पे हाई कोर्ट ने क्या कहा, याद होगा? अभी पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो दंगे हुए थे शुक्रवार को, इसमें पाकिस्तान से पैसा। एक मिनट सुनिए ना जरा, सुनिए ना जरा, अब सुनिए ना भाई, आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। मैंने आपके एक एक सवाल का उत्तर दूंगा। मैं आपके मैं एक एक सवाल का उत्तर दूंगा। आप न्यूज 18 से सवाल अरे सुनिए ना भाई, अरे भाई सुनिए ना भाई, नहीं वो मैं गिना रहे उत्तर दे रहा हूं तो आप बोलने नहीं देंगे, दो लोग बीच में बोलेंगे। योगदान राष्ट्र निर्माण में तीस्ता सीतलवाड़ का वकील नहीं हूं मैं। बोल रहे हैं आलोक जी, बोलिए राष्ट्र निर्माण में सीतावाड़ का वकील नहीं हूं, पहली चीज। योगदान, अरे भाई सुनिए ना भाई जरा, नहीं पद्म सम्मान तो दिया ही था ना सर। मैं कह रहा हूं मैं तिस्ता सीतावाड़ का मैं कोई वकील नहीं हूं। अवार्ड क्यों दिया गया? सरकार इनकी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनका है। किसने पैसा दिया, किसने पैसा नहीं दिया? घबरा नहीं रहा मैं, घबराने वाला तो हुई नहीं मैं, घबराई तो बीजेपी हुई है। ईडी सीबीआई के नोटिस भेज भेज के लोकतंत्र को जिंदा कर रही है, घबरा मैं नहीं रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, जब किसान आंदोलन हुआ तो कनाडा से और पाकिस्तान से पैसा आया था, बीजेपी को कितना मिला उसमें? सीए से का जब आंदोलन हुआ तो पाकिस्तान से पैसा आया था केंद्रीय। अरे भाई मैं कह रहा हूं आपकी सरकार है, निकाल दीजिए। इधर नहीं जाते भाई अवार्ड को कांग्रेस ने अपने घर से तो नहीं दे दिया था। हम सुनिए ना भाई, एक मिनट वही कह रहा हूं मैं, 5 लोग बैठेंगे। अरे बोलने तो दो भाई, मुझे बोलने तो दो। हाँ आलोक जी, नहीं देंगे मुझे। नहीं आप बोलते हैं ना तो आप कहीं और जा रहे हैं, पॉइंटेड रहते हैं, पॉइंट पे रहते हैं। आलोक जी नहीं पूछने नहीं, आप जवाब देने आए हैं सर, पूछने नहीं आए। मैं जवाब देने आया, मैं सवाल ले रहा हूं। बिल्कुल जी जी, ऐसा करते हैं आलोक जी 2006 में उनको पद्म सम्मान दिया गया, 2007 में उनको पद्म सम्मान दिया गया। आलोक जी 2006 में भी उनको एक प्रतिष्ठित पालखी वाला पुरस्कार दिया गया था। वो एनएसी की मेंबर थी आलोक जी, और साथ ही उनको राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, वो सारी चीजें दी गई। तो आलोक जी बस ये सवाल ये है जो शुभ्रास्ता जी ने पूछा, आराम से हम बात कर सकते हैं बिना डरे। सवाल ये कि उनके राष्ट्र निर्माण में कोई एक या दो योगदान आलोक जी, जिस वजह से उनको पद्म सम्मान से नवाजा गया, एक योगदान तीस्ता जी का, एक जी सुनिए ना मेरी बात भाई। अवार्ड सरकार देती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सरकार इनकी है। अवार्ड क्यों दिया गया पूरी रिपोर्ट होगी, उसको निकलवा लीजिए ना आप लोग। कांग्रेस ने अवार्ड नहीं दिया था, सरकार ने दिया था, सरकार इनकी है। अवार्ड निकलवा लीजिए क्या क्या चीजें थी। मैं तिस्ता सीतलवाड़ का वकील नहीं हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं पूछ रहा हूं, 20 साल हो गए, अगर तिस्ता सीतलवाड़ ने कांग्रेस से पैसा लिया था तो अब तक सोनिया गांधी हमारे खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? यार मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जबरदस्ती लेफ्ट राइट क्यों भगाते हैं टॉपिक को? तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा, डेफेमेशन सूट आप ठोक दीजिए ना, इन पर आरोप लगा रहे हैं क्या सरकार? ये बीजेपी वालों पर डेफेमेशन सूट आप ठोक दीजिए। सुनिए ना भाई, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई मुझे लगता है आप इन पर केस कर दीजिए, अगर आरोप झूठा है तो इनका। सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया वो हमने भी देखा है, लेकिन मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर तीस्ता सीतलवाड़ को कांग्रेस ने पैसा दिया था तो उसको सबूत दे दें मुझे कि वो पैसा इस तरह से गलत यूज हुआ। दूसरा, मुझे सबूत दे दें कि पिछले 8 वर्षों में मोदी जी के पास क्या समय नहीं था कि वो कोर्ट से क्लीन चिट ले लेते? 20 साल क्यों लगे? सैकड़ों लोग जेल में क्यों हैं? अब एक मिनट आगे बढ़ेंगे, अब ये एक मिनट, अब आगे की बात करते हैं, एक काम करते हैं, अब एक आगे की बात करते हैं, अब एक आगे की बात कांग्रेस के एजेंडे पर काम कर रहे थे। आलोक जी अब आगे की बात करते हैं। अब 20 साल बाद क्या आलोक जी, मेरा आपसे सवाल है, अब गुजरात दंगा, एक साजिश, मौत का सौदागर, वो सब अब खत्म हो गया? अब वो बोगी अब खत्म, अब वो खत्म चीज है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? क्या ये मान सकता हूं आज के बाद अब आप ये जिक्र नहीं करेंगे मौत का सौदागर, गुजरात दंगा, ये सब है ना आलोक जी? नहीं, मुझे लगता है दंगे हुए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दंगे हुए ही नहीं थे। कांग्रेस जबरदस्ती कोर्ट में, जो कांग्रेस की सरकार थी उसने एसआईटी वैसाईटी बनवाई, जो भी कुछ हुआ, दंगे हुए ही नहीं। ये 400 लोग जो थे ये बिल्कुल डोंट मिसकोट सुप्रीम कोर्ट। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, पढ़ लीजिए ध्यान से थोड़ा सा। मैं आई एम नॉट मिसकोटिंग, मैं तंज कस रहा हूं आपके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि दंगे ही नहीं हुए थे। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट पर तंज मत कसिए ना। कस रहा हूं आप सुप्रीम कोर्ट पर तंज मत कसिए। जो लोग मैं तंज कस रहा हूं, सरकाज़म सर सुप्रीम कोर्ट पर नहीं तंज कस रहा हूं मैं। जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मैं उन पर तंज कस रहा हूं। आपने सवाल पूछा, मैं आप पर तंज कस रहा हूं। 500 लोग जेल चले गए पर दंगे तो हुए ही नहीं सकते। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का आधार बनाकर कर रहा हूं। वो तो पाकिस्तान से पैसा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई कि दंगा साजिश नहीं। क्या सुप्रीम
नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अरे भाई, दंगा सुप्रीम कोर्ट ने साजिश कहा नहीं ना ये था। फर्जी डॉक्यूमेंट्स अरे इकट्ठे भाई, करके ये गलत फिर कहूंगा, गलत गवाही दी फिर गई, फॉल्स कहूंगा, डॉक्यूमेंट्स के जरिए, मैं कोई कहूंगा पूरी कॉन्स्पिरेसी तरह नहीं से- थी। आलोक जी, मैं खैर कह रहा चलिए, हूं, आप नहीं मैं मानेंगे। कह रहा हूं पूरी आप नहीं कॉन्स्पिरेसी मानेंगे। थी, पुलिस मिली हुई थी, सरकार मिली हुई थी, मुख्यमंत्री मिले हुए थे। अभी भी थी, अभी भी थी, मुख्यमंत्री का क्या अभी भी आप दायित्व ये नहीं कहते था? हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की और जजमेंट के उसमें बाद भी भी आप कह रहे हैं। राजधर्म अटल बिहारी ये आप वाजपेयी सुप्रीम जी ने- कोर्ट के जजमेंट मैं के कह रहा बाद हूं, भी कह ये रहे हैं क्या आलोक जो जी। मेरे सवाल थे, क्या उनका सवालों का जवाब मिल गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मॉडर्न डे का नीरो नहीं कहा मोदी जी को? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद कहा कुछ था बचा कि है नहीं क्या? कहा था? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद कुछ बचा है क्या आलोक वो जी? सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी या जजमेंट आप मेरी थी सुप्रीम वो? कोर्ट से बड़े हैं क्या? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी या मेरी थी? तो सुप्रीम वो कोर्ट कोडनानी जेल में चली गई, वो अब बात कांग्रेस ने खत्म। भेज दी क्या? आगे बात ही नहीं। सरकार किसकी थी? एसआईटी किसने बनवाई? सर रफाल वाले बीजेपी के लोगों ने मोदी से इस्तीफा क्यों मांगा था? केस में भी हुआ था, जब राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम राफेल कोर्ट में याद है ना, जब CBI चौकीदार अरे चोर है भाई, सुप्रीम राफेल कोर्ट ने में- कहा, फिर राहुल राफेल गांधी में- जी को माफी मांगनी मैं पड़ी कह थी। रहा हूं, राफेल में तो इस सुप्रीम कोर्ट एंड है सर, CBI उसके ऊपर डायरेक्टर कुछ को नहीं है। सीबीआई कार्यालय को 2 बजे रात को तुहिन सिन्हा। 2 बजे दिल्ली पुलिस ने सीबीआई के कार्यालय को घेर लिया था। याद होगा ना आपको? यही लोकतंत्र है तुहिन बचा सिन्हा, हिंदुस्तान में। तुहिन सिन्हा, अगर आपके पास इस तरह का CBI कोई के आरोप डायरेक्टर है, को कोई आज अगर तक इस तरह पेंशन के नहीं सबूत मिलती है। हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 1.5 करोड़ के आसपास पैसा दिया और उन 1.5 करोड़ का दुरुपयोग एंटी इंडिया, एंटी मोदी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हुआ।